बरेली शहर की सड़कों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए एक जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन ईडीएम प्रशासन वीके सिंह को दिया, जिस पर उन्होंने वन विभाग और नगर निगम को निर्देशित करने का आश्वासन दिया है। शासन की नीति है कि विकास कार्यों के लिए पेड़ों को न काटा जाए, फिर भी काटा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर गत 6 माह में हजारों पेड़ काटकर शहर की सड़कों को वृक्ष विहीन कर दिया गया, जिससे इंसान ही नहीं तमाम वन्य जीव भी बेघर हो गए हैं। वन विभाग ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी तरफ से पेड़ न काटने की आख्या दी है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। पेड़ विहीन स्मार्ट सिटी में ऑक्सीजन और छाया के लिए तरसना होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि विकास के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाए। बहुत जरूरी होने पर ही पेड़ों को काटने के बजाय सिर्फ विशेषज्ञ एजेंसी से शिफ्ट कराया जाए। शहर को पुनः हरा भरा बनाया जाए। इस मौके पर मयंक शुक्ला मोंटी, एडवोकेट राजेश चौधरी, विधि छात्र प्रतीक शर्मा, समाज सेवी सरदार तेजपाल सिंह उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रदीप कुमार, सचिव, जागर जन कल्याण समिति, बरेली। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। देखिए, संजय नगर चौराहे से हम लोग गुजर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि एक करीब 60-70 साल पुराना पेड़ पाकड़ का जो बहुत ही हरा भरा था, उसकी डंडियाँ काट दी गई थी। उसकी जड़ पे लगातार हथौड़े कुल्हाड़ी चल रही थी, तो बहुत कष्ट हुआ। तो रोक के बात करी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नगर निगम के जो अधिकारी आए और जो वन विभाग के अधिकारी, उन्होंने बहुत ही संतोषजनक जवाब नहीं दिए। तो उसी के विरोध में हम लोग आज प्रशासन से मिलने आए हैं। जो अधिकारी है उनसे संबंधित उन्हें ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि प्रकृति का नुकसान ना हो, विकास कार्य हो, उसके साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण बना रहे, क्योंकि प्रकृति पेड़ पौधे सिर्फ एक ऑक्सीजन देने के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, छाया देते हैं, साथ ही वो बहुत सारे वन जीवों का घर भी होता है। तो इन्हीं सभी मानवीय मूल्यों को समझते हुए हम लोग उन पेड़ों को बचाने का काम करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने प्रशासन से बात करी है, और अगर हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो आगे जो आंदोलन का रास्ता होगा उसे अपनाया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार। क्या मामला चल रहा है? हम लोग यहाँ पर शहर की हरियाली को बचाने के लिए आए हैं। पिछले 5-6 महीने से विकास के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, और जितने भी पेड़ सड़कों के किनारे हैं उनको बिल्कुल साफ किया जा रहा है। तो जब वो पेड़ ही नहीं बचेंगे तो इंसान का क्या वजूद बचेगा। और हमारे शहर का वायु प्रदूषण इतनी ख़राब स्थिति में पहुँच चुका है, जल स्तर नीचे जा रहा है। बारिश के गर्मियों के दिनों में लोग पेड़ों के नीचे जमा होते थे, वहाँ पर कोई वाहन खड़ा करता है, कोई ठेले लग रहे हैं। तो पेड़ बहुत राहत देते हैं हम लोग के, और उस तरह से पेड़ों को ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पेड़ों को ख़त्म ना किया जाए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। तो यहाँ पर जो पेड़ों को जो शिफ्ट किया जा रहा है वो भी गलत ढंग से किया जा रहा है। जेसीबी से उखाड़ से शिफ्ट किया जा रहा है, पेड़ की पूरी शाखाएं ख़त्म करके, पेड़ की जड़ ख़त्म करके। तो ये तरीका नहीं होता है ट्रांसलोकेशन करने का। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको सड़क चौड़ी करनी है तो पेड़ को काटिए, किसी भी स्थिति में नहीं, उसको ट्रांसलोकेट करिए। और शहर भी सड़क भी वही चौड़ी करिए जहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, क्योंकि कुछ सड़कें जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है उनको भी चौड़ा किया जा रहा है। चौड़ी चौड़ी रोडरी के साइज़ बढ़ाए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि सड़क पतली हो रही है। तो विकास के विरोधी हम नहीं हैं। विकास हो, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में संतुलन की जरूरत है। सिर्फ विकास हो और हरियाली साफ कर दें तो उससे काम नहीं चलेगा। आपने जो ज्ञापन दिया है, इसमें आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी उनसे एडीएम प्रशासन साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम वन विभाग को और नगर निगम को इस बारे में निर्देशित करेंगे कि इस तरह से पर्यावरण को, हरियाली को इस तरह से बर्बाद न किया जाए।